भाई साहब मारो छोरो अतरो खतरनाक है भाई साहब के पूछो ही मत। अचानक खतरनाक प्रश्न पूछे हो। एक दिन मारा बच्चा ने मार से पूछ लियो भाई साहब, अच्छा कि पापा बताओ मैं कैसे पैदा हुआ। अच्छा, अब भाई साहब इस प्रश्न का क्या जवाब दो, तो राष्ट्रीय सवाल और गलत जवाब दो बच्चे को तो बच्चा दिशा भटक जाए, उसके दिमाग में नई नई फिल्में चालू हो जाए। इसलिए मैंने बेटे को समझा, मैंने कहा बेटा तेरी माँ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की बहुत बड़ी भक्त है। एक बार तेरी मम्मी और हम दोनों छत पर बैठे थे, तेरी मम्मी ऊपर से भोलेनाथ माता पार्वती की सवारी निकल रही थी। तेरी मम्मी ने कहा कि भोलेनाथ मेरी शादी को 2 साल हो गए, गोद अभी तक खाली है, मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। भोलेनाथ ने ऊपर से आशीर्वाद प्रदान किया, टक तू तेरी मम्मी की गोद में आके गिर गया, खट। अब ये बात जैसे आप लोगों के समझ में नहीं, ऐसे उसके भी नहीं आई। उसने कहा कि पिताजी जिंदगी में एक काम किया, वो भी भीख मांग के किया, तो आपने क्या किया? अरे वाह, क्या बेटा पैदा किया है। तो ये आनंद है भाई साहब, फोकट लोट लेवे की क्या जरूरत पड़ रही। हमको चाय दे दो। हाँ मन मालूम थी अनिश टाइम पे आओगा, मतलब कोई कभी जमी जान चाय और आई जा, वो भी ब्राह्मण आदमी। भाई साहब हकीकत बतेरो, बोले बच्चा बच्ची यहाँ बेटा तू कूद यहाँ। आणि माया अत्री बड़ी टाट पट्टिया लागी रही कई तो उपयोग वेणो छावे। पहला पूरी भरी थकी थी भाई साहब, अब मंच की आणि टाट पट्टिया की स्थिति शिवी की हमारी खोपड़ी हरी की 4 आड़ी मनक बेटा खाली बीच में खाली है। आनंद है भाई साहब, बहुत बढ़िया है। और बहुत खतरनाक छोरो भाई साहब, मैं आपने बता रही नहीं, एक बार कही हो भाई साहब हमारे बच्चा की आदत बहुत बढ़िया, बाबूजी आनंद लेना मजे लेना, बाबूजी आप बैठे हो बीच में। भाई साहब हमारा बच्चा की आदत अति खतरनाक, जहां पे बैठो और खड़ो रू चौराहे पे आईने धोख लगावे। पिताजी चरण स्पर्श, पिताजी चरण स्पर्श। अरे मन को ने रामायण महाभारत गणी देखी देखा यार, मन घरे हम जा मन के बेटा बार बार आइन चरण स्पर्श नहीं करना, तो बड़ो भी गयो यार, तो कॉलेज को स्टूडेंट है, हमारा जूता तक थारा पैर में आवा लग गया। अब आप ही तो दोस्त था, तुम्हारे अंडे दोस्त जूरे। या बात वन के समझ में आएगी भाई साहब। एक दिन चौराहे पे खड़ो मुंह बड़ा बड़ा लोगा खंडे आता ही मारा कंधा भात रखिन की रो रजनीश कई हाल चाल है। अरे मन के बेटा दोस्त तो बननो तो अतो खतरनाक भी नहीं बननो तो, मतलब काल थी तो यूं भी की देखला रजनीश गोल्ड ब्लैक पा। तो वैसा भी आनंद है। और वैसा हकीकत बता रहो, आप गांव का लोग, आप गांव को आनंद ही अलग है भाई साहब, शहर को अलग आनंद, गांव को अलग आनंद। माता बहनी अतरी संख्या में बेटा आपने भी प्रणाम कर लो माता बहनों। हकीकत बता रहो भाई साहब, अगर ऐसा मेलो लागी रोवे वही मेला में अगर आप शहर का बच्चा ने ली जाओ घुमावा, शहर को बच्चों घूमेगा, वैसे को बेटे क्या लेगा, पापा वो रिमोट लूंगा, रिमोट से उड़ने वाला प्लेन लूंगा, लेजर लाइट लूंगा, वो ऑटोमेटिक चलने वाली रेलगाड़ी लूंगा। अपना गांवड़ा छोरा ली जाओ मेरा में, बेटा कई लेगा, बोले जेसीबी, बोले अन्य कहीं करेगा, बोले धूरो बरुआ। तो ये गांव का आनंद है भाई साहब। और शहर के बच्चे को सर आप चिड़ियाघर घुमाने ले जाओ, जहां विविध प्रकार के जानवर होते हैं, उनको अगर बंदर दिख जाए तो एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि राहुल सी हियर मंकी, राहुल भी कहता है वाओ नाइस मंकी, उसके साथ सेल्फी लेते हैं। उस साणी सीन ने चेंज करो, गांवड़ा का 1ली थी 8वीं तक सरकारी स्कूल में बनवारा छोरा, वरना चिड़ियाघर में ली जाओ शब्द पिला तो करने घुसे, आधा जानवर तो वैसे ही भागी जा। वन के बाद अगर एक छोरा के बंदर नजर आई जा तो एक छोरो दूसरा थी के ए राकेशा देख थारो बाप आंध्रो देव बटा की। ये गांव का आनंद है भाई साहब, गांव का आनंद है अलग है। गांव की महिला और शहर की महिला में कितना डिफरेंस है माननीय अध्यक्ष जी। सर शहर की महिला को अगर आप पूछो घूमने चले, बोले हाँ चले, बोले कहाँ चले, तो बोलती है ऊटी, मनाली, शिमला, और ज्यादा ही पढ़ी लिखी हो तो बोलती है गोवा। ऐसी ऐसी जगह के नाम बताती भाई साहब। अपने गांव की महिला पूछो कहीं घूमन चाला, कहीं बोले हो, बोले कटे चाला के शावरा जी। हंती ज्यादा लोड ही ले भाई साहब। शहर की महिला को सर आप मोटरसाइकिल पे बिठाओ, वो एक छोटा सा बैग लाएगी, मोटरसाइकिल की टंकी पे रखेगी, आदमी के बिल्कुल चिपक के बैठेगी पीछे, एक हाथ यहाँ रखेगी कंधे पे। हालांकि गणी खरी यहाँ हाथ रखी नहीं मेरी आजकल एक मिली के बार मंदसौर में बोले यहाँ हाथ रखी को मेरी अध्यक्ष मोटरसाइकिल पे। मैं क्यों पति थारो है गई, बोले हाँ मैं क्यों घर जाइए हाथ रखी लीजिए, बाजार में काम आज अगड़ी रही है। पंडित जी भाई साहब महिला को जवाब हो जो ताली तो बजा जो वने क्यों टाट लिया, दिमाग खराब मत कर, बीड़ी को बंडल पड़ी जाए, बोले हाथ रखी पहले। तो महिला की ऑब्जर्वेशन है भाई, वाह 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 वाह। और इस सीन ने सर चेंज करो, कमाल पंडित। गांव की महिला ने आप मोटरसाइकिल में बिठावा बल ले जाओ, बा साहब चाली पड़िया मोटरसाइकिल में बिठावा,
अबे आप तीन नहीं चलेगा अंदर हम गाड़ी आप तो धीरप्ती जाजो करे स्कूटी वैसा बड़ी सीन चेंज करो चेंज करने का ही करोगे गांव की महिला ना आप मोटरसाइकिल पे बिठावा बल ली जाओ वहां अत्रो बड़ो बेग नहीं लावे अत्रो बड़ो थैलो लावे घनी खरीद तो कट्टो लावे कट्टो गामड़ा में अपने उन्हें आगे मोटरसाइकिल पे रखे दो जना के बीच में रखे ना वो आदमी बापड़ो वाली टंकी पे शो कलडोवी ने बैठो रहा न वह जड़ी पाचे दो ही हाथी वाली मोटरसाइकिल का स्टैंड डाबी ने यूं बैठी रहे जैसे पूरा भारत को लोड वन पे जाई रो है। संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए। तालियां मांगता हूं साहब आपकी। मांगिए दादा। संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए। शिराओं में रक्त का उपाध्यक्ष महोदय विराजमान है आप कहाँ हैं? उपाध्यक्ष महोदय विराजे। संस्कृति के अनुरूप परिवेश रहना चाहिए। शिराओं में रक्त का आवेश रहना चाहिए और राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हो हमारे पर जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए। वाह पंडित जी, जिंदा सभी के दिलों में भारत देश रहना चाहिए। भारत देश रहेगा तो सारी राजनीतिक पार्टियां भी रहेगी साहब। बाकी तो क्या है भाई साहब है नहीं हकीकत बात होती हमारे घर का रांडी रोना ही खत्म नहीं हुई रहा। हमारी घरवाली ने मेहंदी से हथेली पे मारो नाम लिखो मु भावुक हो गयो मन के अत्रो प्रेम कर रही का तो मार से हथेली के बीच में मारो नाम लिखो था ना बुढ़ापा में बोले कि हथेली के बीच में नाम अणी बोले लिखो कि से आप हमारी मुट्ठी में रोगा। अरे मन को देवी बारी कर रही भाई साहब मार घर के सामने एक नीम को पेड़ और पे बंदर ऊपर चढ़े नीचे उतरे ऊपर चढ़े नीचे उतरे वह दिन भर वने देखे वो बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो। मार घरवारी मन की गया वो क्यों कही कि वो बंदर 1 मिनट में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी जा आप चढ़ी जाओ मन क्यों यार यो बंदर है वो मनुष्य नहीं चढ़ा यार तो क्या वांदरा थी क्या वित्या। अरे मन के ठीक है यार ये बंदर है वो इंसान हूं लेकिन वो भाव को ही गयो भाई साहब मैंने प्रैक्टिस करी बंदर 1 मिनट में चढ़ी रहो तो मुझे 30 सेकंड में चढ़ी गयो। फिर मैंने बोले घरवारी ने मन के देख ये बंदर 1 मिनट में चढ़ी रहो तो मुझे 30 सेकंड में ऊपर चढ़ी नीचे उतरी गयो तो घरवारी गिरेगा थाक में नहीं वांदरा में फरेगी कही रही हो। भाई साहब आप कतरा ही बड़ा पहलवान हो कतरा ही बड़ा आदमी हो घर में जाए बाद आपने डिसिप्लिन में रहना। हकीकत बता रहे एक बार सीता मुख गयो तो उनको फोन आई रो हर 1 मिनट में फोन आई रो मैं फोन के मन के एक बड़ा बड़ा लोगा घंटे हमारी मीटिंग है मुंह व्यस्त तू दिन भर फोन मत लगा जे भाई साहब मैंने फोन नहीं लगायो मारा आधा घंटा बाद हमारे पड़ोसन को फोन आई गयो नाम लिखवी लो तो अपना सपना भाभी अपना पहली घंटी में ज उठाई लियो मन के हाँ भाभी फोन लगायो बोले भाई साहब फ्री हो गई मन के दिन भर फ्री हो बोलो नहीं आप तो कई बात करनी बोले मार तो कई बात नहीं करनी ना आपके घर वाला आई रहा बात करेगा और हम मन के देवी को फोन तो बार काटियो तो आपने यार हाथ पग दुजवा लगे भाई साहब मन क्यों कहीं भी हो भाभी का फोन से बात कर रही घर थारे कहीं लाणो कहीं बोले मार तो कहीं नहीं लाणो ना आप घर आओ यदि खुद के आयोडेक्स से लेने आ जाओ। ये आनंद है भाई साहब महिला का आनंद भी मैं हमें दादा धीरज जी शर्मा को सुनना है कोमल जी नाजुक को भी हमें सुनना है। मैं बहुत संक्षिप्त में अपना काव्य पाठ करूंगा भाई साहब। अभी बता रहे थे मेरे भाई कि आदमी के सिर पे 2 महिला हाथ घुमावे एक माँ और पत्नी रजनीश ने देखो पूरा मोहल्ला ने हाथ घुमाई वेलियो भाई साहब कई योग्यता वेगा कोई यूं हाथ घुमाई रहोगे यार। राजेश लोटपोट ने देखो कतरा गहरा बाल है मतलब घरवारी भी हाथ नहीं घुमाई रही है भाई साहब। आती 10 साल पहला हमारी शादी भी हमारे 12 साल को लड़को है आज बधाई हो आप मुंह जीरो ऊपर थी जई रही अगली पहला मोबाइल लाणो पड़े वनटे बाद सिम लवा भाई साहब 10-12 साल पहला शादी हुई 10 साल को लड़को टाइम में हमारा अच्छा बाल था अच्छा तो हमारे एल्बम बने तो हमारी शादी को भाई साहब तो उनकी मम्मी दिखी रही मम्मी यानी फोटो में मटकी में पैसा डाल रहा है कौन है कि बेटा तारा पापा है कि मम्मी फेरा वीरा में कौन है तारा अंडे बड़ा बड़ा बाल वारा कि बेटा ये थारा पापा है कि मम्मी अगर ये हमारा पापा जो टाट लियो अपना घर में कौन घूमी हो ये घटना हुई जब सब गंजे आदमी गंडे और बार नहायो दो चकाचक तैयार हो खोपड़ी में तेल लगायो मन घरवारी से पूछो मन क्यों बता मुख कशो लागी रो तो घरवारी क्यों आप अशा लागी रहा कि फटा तक मुझे में थी अंगूठो बाहर नहीं रो लीजिए कविता आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ साहब के बात कानून और कायदे में है और आजकल गंजे आदमी बहुत फायदे में है क्योंकि जहां जहां भी मैटर बड़े होते हैं गंजे आदमी अधिकतर वहीं खड़े होते हैं। क्या बात है बिना नहाए धोए गंजा 8 दिन तक रह सकता है बड़ा से बड़ा पहलवान बैठाओ गंजे को बाल उखाड़ने की धमकी नहीं दे सकता है। अरे हर लड़की का शाहिद ऋतिक रणवीर से रोमांस का इरादा है इसीलिए हम गंजों के कुंवारे रहने के चांस ज्यादा है। लड़कियां हमें भाव नहीं देती इसमें भी कुदरत का इंसाफ होता है और इसीलिए अधिकतर हम गंजों का चरित्र साफ होता है। ये राजेश बोल रहा है हालांकि ये बात झूठ है। लूला लंगड़ा
काला कलूटा, सब कुछ होना माफ है, पर फैशन की इस दुनिया में गंजा होना महापाप है। फैशन की इस दुनिया में गंजा होना महापाप है। तालियां तो आपकी अब मांगता हूं साहब, तालियां बजा देना कि नहीं होते हम बिना बाल वाले, तो आपको अपने बालों की खूबसूरती का एहसास कैसे होता। और बिना बाल वाले बापू महात्मा गांधी नहीं होते तो ये देश आजाद कैसे होता। विचारधारा अलग हो सकती है, तालियां फिर उठाना कि सरदार पटेल के भी बाल नहीं थे, पर उन्होंने ही संपूर्ण स्वतंत्रता का बिगुल बजाया था और भारत की सभी रियासतों को एक करके अखंड भारत का सपना सजाया था। क्या बात है पंडित जी। अरे योगी जी के भी नहीं है बाल, फिर भी 2-2 बार कर दिया कमाल। अरे खुद को और कार्यकर्ताओं को ऐसा विक्रांत करते हैं कि चला करके बुलडोजर अच्छों की गर्मी शांत करते हैं। बहुत अच्छे पंडित जी। अरे कमाल के होते हैं बिना बाल वाले, अपनी पे आ जाए तो अच्छों को धूल चटा सकते हैं और बनकर के अमित शाह एक झटके में 370 हटा सकते हैं, बनकर के अमित शाह। लीजिए अंतिम कुछ पंक्तियां सुना करके मैं स्थान ले रहा हूं हमें, क्योंकि दादा धीरज जी शर्मा को भी सुनना है, कोमल जी को सुनना है कि संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं है। ये जो मोहल्ला बेटा है, आप लोगों की तालियां अब मांगता हूं साहब कि संस्कारों के नाम पर हम लोग सख्त ही नहीं है। आस्था और श्रद्धा वाले आजकल भक्त ही नहीं है, और चौराहे पर बैठकर मोबाइल चलाने वालों के पास मंदिर में हो रही आरती में जाने का वक्त ही नहीं है। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन करता हूं कि पियो चरणामृत, प्रसाद भी खाया करो, माथे पर अपने चंदन भी लगाया करो, और देश विदेश की यात्रा करने वाले भक्तों कभी अपने गांव के मंदिर पे भी जाया करो। बात है। देश विदेश की यात्रा करने वाले। अंतिम 4 पंक्तियां सुना करके अपना स्थान लेता हूं साहब कि चली जो बदलाव की हवा, इसे अब रुकने ना देंगे, वतन परस्ती के बीज को कभी सूखने ना देंगे, और सर कटे तो भले ही कट जाए हमारा, पर जान से प्यारे तिरंगे को झुकने ना देंगे। जान